सिद्धानम बुद्धानम पारगयानम परम परगयानम लोकमोगयानम नमो सया सब सिद्धानम इक्कोवी नमस्कारो जिनवर वस्त हस्त बद्ध मानस संसार सागरो तारे नरम नारिम अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार आपा मर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। अनंत शुद्धात्माओं को नमस्कार। शुद्धात्मा स्वरूप प्राप्ति का लक्ष्य जिनका बन चुका प्रयत्नशील उन सभी साधकों को नमन नमन नमन। प्रभु परमात्मा देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी के शासन में राजस्थान की धरती कोटा शहर दानवाड़ी दादावाड़ी परिसर में आप हम सब अपने ही चेतन चिदानंद को जागृत करने के लिए सत्संग और स्वाध्याय में सम्मिलित होते हैं। आज 19 तारीख है और पंचमी। कल से नवपद आराधना ओली जी प्रारंभ होगी। नवपद ओली आराधना करने वाले महानुभाव पूरे भारत में हजारों शहरों में हजारों गांवों में और विदेश में भी नवपद ओली का महत्व शारीरिक दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से, आराधना की दृष्टि से, स्वाध्याय की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से ज़्यादा में ज़्यादा नवपद ओली का महत्व है। और नवपद ओली करने वाले लगातार 4.5 वर्ष में नवपद ओली होती है। 9 ओली और 10वीं कलश की और 11वीं, इस तरह लगभग 11 करते हैं। और कई महानुभाव तो जिंदगी भर ही करते हैं और कईयों को तप रुचि मन भा जाती है। तो ऐसे भी व्यक्ति हैं जो लगातार दूध दही घी तेल मिर्च मसाले का राग भोजन में छोड़ देते हैं और आइमिल तप यानी घी तेल दूध दही मीठे नमकीन के बिना उबला हुआ दाल चावल रोटी सब्जी का लंबे समय तक उपयोग करते हैं और साधना के मार्ग में आगे बढ़ते ही जाते हैं। सब प्रकार के व्यक्ति हैं, व्यक्तियों में सब प्रकार के विचार हैं, सब प्रकार की व्यवस्था है। भाव जगत और बाह्य जगत सबका अपना अपना अलग है। भाव जगत और बाह्य जगत सबका अपना अपना अलग है। कई व्यक्तियों को आराधना रुचि सहज ही होती है, कई व्यक्तियों की आराधना रुचि प्रेरणा से बन जाती है। कई व्यक्ति सुनते हैं समझते हैं पर मन की इजाज़त मिलती नहीं है और मन की इजाज़त नहीं मिलती है उनके लिए तप जप भक्ति स्वाध्याय सामायिक सब शुभ कार्य उनको मुश्किल लगते हैं। यहाँ आने वाले तो बैठने वाले रुचि वाले ही जीव हैं। नहीं, लाखों व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास साधन है, सुविधा है, सब कुछ है, पर रुचि के बिना आराधना नहीं होती। रुचि के बिना भाव के बिना तप नहीं होता, भाव के बिना जप भी नहीं होता, भाव के बिना स्वाध्याय भी नहीं होता, भाव के बिना सामायिक भी नहीं होती, भाव के बिना और तो और नवकाशी का पचखान भी नहीं होता। और ऐसे भी व्यक्ति है जिनका मन आराधना में रुचि लेता है, साधना में रुचि लेता है, स्वाध्याय में रुचि लेता है, पुण्य प्रबल है, सुख साधन सुविधा सब है, उसके बाद भी उनमें तप रुचि विशेष होती है, जप रुचि विशेष होती है,
भक्ति में सवेरे 2 घंटे 1 घंटे का समय परमात्मा के गुण गाने में, परमात्मा की भक्ति करने में, पूजा पाठ करने में नियमित उनका मन उल्लसित रहता है। आपको, हमको, सबको अवसर मिला, अवसर का कौन कितना फायदा उठाता है। कल ही मेरी साध्वी श्री प्रज्ञा सिद्ध जी महाराज खरतरदेव परंपरा में, हम जिस परंपरा में हैं उसी परंपरा में सिद्ध क्षेत्र पालितना सिद्धाचल तीर्थ में आचार्य पीयूष सागर सूरी महाराज की निश्रा में तब जब त्याग तप का अजब गजब का माहौल बना है, उसमें उनकी 100वीं ओली चल रही है। वर्तमान तप की ओली करने वाले 5 ओली एक साथ करते हैं। 5 आइमिल, 1 आइमिल उपवास, 2 आइमिल उपवास, 3 आइमिल उपवास, 4 आइमिल उपवास, 5 आइमिल उपवास, और उसके बाद 6 आइमिल फिर 1 उपवास, 7 आइमिल फिर 1 उपवास, 8 आइमिल फिर 1 उपवास, 9 आइमिल फिर 1 उपवास, 10 आइमिल फिर 1 उपवास, ऐसे 100 आइमिल तक, और आखिरी में उपवास। ऐसा क्रम चलता है, और ऐसा क्रम जीवन में किसी किसी के पूरा होता है, और पूरा होता है उनकी आइमिल की संख्या 14 वर्ष पूरी होती है। आइमिल की संख्या 14 वर्ष पूरी होती है। ऐसे 14 वर्ष विहार करते हुए, पद यात्रा करते हुए, व्याख्यान देते हुए, सारी जवाबदारी निभाते हुए साध्वी प्रज्ञा सिद्ध जी के 100वीं ओली पूरी होने में कुछ ही समय बाकी है। दिसंबर में उनका पाड़ना है। लगातार 50 के बाद 55, 60, एक एक करके कैसा मन होता है। मन मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। आराधना रुचि, साधना रुचि जिनकी बनती है उनकी बन जाती है, और जिनकी नहीं बनती है उनकी नहीं बनती है। अपना अपना योग है, अपना अपना संयोग है। कल से नवपद होली आराधना चालू होगी। भारत देश और मगध राज्य, और उसमें राजगिरी नगरी, और राजगिरी नगरी में परमात्मा महावीर स्वामी का पदार्पण होता है। पदार्पण होता है, उसकी जानकारी न्यायप्रिय धार्मिक प्रवृत्ति के राजा श्रेणिक महाराजा, उनको जानकारी होती है कि अपने शहर में, शहर के बाहर परमात्मा देवादिदेव 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का आगमन हुआ है। महावीर स्वामी का आगमन सुन के श्रेणिक महाराजा प्रजा के साथ, अपने दलबल के साथ, अपने भाव जगत के साथ परमात्मा के चरणों में वंदन करने के लिए पहुंचते हैं। और वंदन करने के लिए जब पहुंचते हैं तो राजा है, राजकीय चिन्ह, छत्र चामर जो भी है, सब भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन करते हैं। उस समय सारे राजकीय चिन्ह उतार के अलग रख देते हैं, और अलग रख के भगवान को वंदन करते हैं। भगवान को वंदन करने के बाद भगवान की देशना सुनते हैं, और भगवान की देशना के बाद इंद्रभूति गौतम स्वामी के चरणों में वंदन करते हैं। और गौतम स्वामी को वंदन करने के बाद गौतम स्वामी जीवन शुद्धि के लिए, धर्म आराधना के लिए श्रेणिक महाराजा के सामने नवपद सिद्ध चक्र की आराधना का महत्व बताते हैं। सिद्ध चक्र भी बोलते हैं, नवपद भी बोलते हैं। नवपद में 2 साध्य है, 3 साधक है, और 4 साधना के मार्ग है। अरिहंत और सिद्ध परम पद जो पा चुके, सशरीरी परमात्मा को अरिहंत कहते हैं, और अशरीरी परमात्मा को सिद्ध कहते हैं। अरिहंत परमात्मा जिनके 4 कर्म का क्षय होता है, और सिद्ध परमात्मा के 8 कर्मों का क्षय होता है। उसके बाद भी
सशरीरी परमात्मा को प्रथम नंबर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? अरिहंती जगत का उपकार करते हैं, अरिहंती मार्गदर्शन करते हैं, अरिहंती राग द्वेष का क्षय करते हैं। 4 कर्म ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय कर्म का क्षय हो जाता है और अंतिम शरीर होता है। और शरीर के साथ उनकी आत्मा में परिपूर्ण निर्मलता आ जाती है। पर अशरीरी परमात्मा सिद्ध अवस्था में जो होते हैं वहाँ वाणी व्यवसाय नहीं है, जो मन वचन काया का योग नहीं है। अरिहंत परमात्मा सशरीरी होते हैं, इसलिए जगत के लिए उनका उद्देश्य कार्यकारी होते हैं और उद्देश्य कार्यकारी होता है। इसलिए परोपकारी के रूप में अरिहंत परमात्मा को प्रथम वंदन और सिद्ध परमात्मा को दूसरा वंदन, और फिर 2 की साधना करने वाले साधक, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 3 श्रेणी में साधक होते हैं। और इन 3 श्रेणी में जो साधक है वे साधना करते हैं। और साधना किसकी करते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। सम्यक शब्द सबके साथ लगना है। सम्यक दर्शन जिसकी चर्चा अपन पिछले 3.25 महीने से 3.5 महीने लगभग हो रहे हैं या हो गए। सम्यक दर्शन की चर्चा अपन आए दिन करते हैं। अनंत काल में जीव मिथ्या दर्शन में जीता है, मिथ्या शरीर को ही मैं मानता है, मिथ्या साधनों को ही अपना मानता है और जन्म मरण के क्रम में अपनी जीवन की यात्रा चलाता रहता है। अभी साध्वी जी ने भजन में जो भी शब्द बोले उसमें ये भी आया कि जीवन कब तक है, जीवन कब तक है। जीवन की मूर्छा, जीवन का मोह, शरीर की जिंदगी को अपनी जिंदगी मानना, शरीर की जिंदगी को अपनी जिंदगी मानना, और शरीर की जिंदगी का समय सबका अलग अलग होता है। कई मनुष्य भाव में आते हैं, मनुष्य भाव में आने के बाद उनको साधन भी मिलता है, सुविधा भी मिलती है, माँ बाप का प्यार भी मिलता है, भाई बहन भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। पर सब कुछ मिलने के बाद भी जो समय कम लेके आते हैं वो अद्भुत में नहीं, प्रारंभ की जिंदगी में ही चले जाते हैं। जैसे आज यहाँ कल्पनिधि जी के भाई भाभी भी बैठे हैं और ओली जी करने की भावना से विजय सचेती जो बहुत वर्षों से साधना के मार्ग में लगे हैं वो भी पत्नी के साथ आए हैं। अभी कुछ समय पहले ही वहाँ पे 15 से 16 वर्ष के 12 श्रेणी में 15 से 16 वर्ष का किशोर वय में बुद्धिमान, सुंदर, शिक्षित और पूरे परिवार का प्रिय और लखपति परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा केवल एक्सीडेंट से 16 वर्ष की उम्र में ओम शांति हो गई। 16 वर्ष की उम्र में ओम शांति हुई, मनुष्य जीवन मिला। पर मनुष्य जीवन मिलने के बाद समय नहीं मिला, समय बहुत कम मिला। ऐसे ही दूसरा बालक विजय सचेती के भाई का लड़का केवल जीजा जी के साथ नदी पे घूमने गया और 15 मिनट में समाचार आ गए कि नदी में डूब के जीवन समाप्त हो गया। वो भी बालाघाट में, वो भी एकाकी, ये भी एकाकी। और तीसरा सुराना परिवार में भी एक्सीडेंट हुआ, वो भी 15-16 वर्ष की उम्र में विदा हो गया। एक शहर में, एक गांव में धार्मिक क्षेत्र है, परिवार व्यवस्था है, समाज है, संस्कार है, पर 3 की जिंदगी का समापन तीनों परिवार के सदस्यों ने और समाज के सदस्यों ने देखा और आंसू गिराते हुए सबने बालक को विदाई दी। और बालक कहाँ से गया? मनुष्य भाव से। अब मनुष्य भाव जितना महंगा है, जितना महत्वपूर्ण है, देवता भी जिसको नमस्कार करते हैं, पर ऐसे मनुष्य भाव में आने के बाद
जो कम समय लेके आते हैं वो अपने जीवन से भी विदा हो जाते हैं, और जिनके साथ जीवन होता है उन माता पिता भाई बहन रिश्तेदारों को भी हजार आंसू दे जाते हैं, पर कम समय लेके आते हैं उनको जाना ही पड़ता है। आज आपकी हमारी जिंदगी में मनुष्य आयु में किसी को 70 वर्ष आ रहे हैं, किसी को 60 वर्ष आ रहे हैं, किसी को 80 वर्ष आ रहे हैं। ये महान पुण्य का उदय है कि मनुष्य भाव मिलना, और मनुष्य भाव में लंबी आयु मिलना, और शरीर भी अनुकूल मिलना, और परिवार भी अनुकूल मिलना। अब ऐसे वातावरण में यदि जीव धर्म आराधना में रुचि लेता है, जैसे श्रेणिक महाराजा मगध देश के अधिपति है, और पर परमात्मा का जैसे ही आगमन सुनते हैं वैसे ही दल बल के साथ अपने साज के साथ भगवान के चरणों में जाते हैं, वंदन करते हैं, वंदन करने के बाद बैठते हैं। और इंद्रभूति गौतम स्वामी भगवान महावीर के प्रथम शिष्य, प्रथम गणधर, नवपद की आराधना का महत्व बताते हैं कि जीव को नवपद की आराधना सिद्ध गति देती है, साधु पद देती है, सम्यक ज्ञान देती है। उसमें नवपद में अर्यंत और सिद्ध परिपूर्ण अवस्था, सशरीरी और अशरीरी, अर्यंत भी सिद्ध ही बनेंगे। अर्यंत का जीवन समापन है, उस जीवन समापन को अपन केवल ज्ञान कल्याणक, उसके बाद मोक्ष कल्याणक। मोक्ष कल्याणक क्यों बोलते हैं कि जीवन भर अर्यंत अवस्था में अपने स्वरूप में रहते हैं और जगत को मार्गदर्शन, आत्मज्ञान का, परमात्मा पद का, साधना स्वाध्याय का मार्गदर्शन करते हैं, स्वयं अपना कल्याण करते हैं और अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को भी कल्याण मार्ग का उपदेश देते हैं। इसलिए उनके जीवन समापन को निर्वाण बोलते हैं। निर्वाण क्यों बोलते हैं कि फिर से उनका शरीर में जन्म नहीं होगा, इसलिए निर्वाण मानते हैं। आपके हमारे सबके शरीर समाप्ति और फिर दूसरे शरीर में प्राप्ति। इस शरीर से समाप्ति होगी और दूसरे शरीर में प्राप्ति होगी, इसलिए स्वर्गवास बोलते हैं, इसलिए देहांत बोलते हैं। इसलिए जो भी शब्द बोलो, हमारा जन्म मरण का क्रम चालू है। अर्यंत अवस्था जिनको प्राप्त हो जाती है वो सिद्ध अवस्था प्राप्त करते हैं, अशरीरी अवस्था प्राप्त करते हैं। इसलिए उनका जीवन का समापन को निर्वाण कहते हैं। निर्वाण इसलिए कहते हैं कि अब इनके शरीर का फिर निर्माण नहीं होगा। आपके हमारे शरीर का निर्माण होता है और 4 गति 84 लाख में अपने कर्मों के अनुसार कहीं भी निर्माण होता है। जीवन मरण जीवन मरण जीवन मरण क्रम अनंत काल से चल रहा है और अभी भी जीव को जन्म मरण के क्रम से निवृत्त होने का न तो भाव है, न विवेक है, न ऐसा ज्ञान है, न ऐसा स्वाध्याय है कि वो 2-4 भव में 5-7 भव में अपनी कार्य सिद्धि करके सहज आत्मा की स्थिति प्राप्त करें। वहाँ गौतम स्वामी को वंदन करके श्रेणिक महाराजा बैठे हैं और श्रेणिक महाराजा को संबोधन करते हुए नवपद की आराधना, अर्यंत पद और सिद्ध पद की आराधना। और आराधक कौन? आचार्य, उपाध्याय, साधु। साधु के अंतर्गत श्रावक भी आ जाएंगे। धर्म आराधना करने वाले, 5 अणुव्रत लेने वाले, 9 व्रत लेने वाले, 12 अणुव्रत लेने वाले और महाव्रत लेने वाले साधु। और आराधना किसकी करेंगे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक दम। ये सम्यक शब्द जो लगा है उसकी चर्चा अपन पिछले समय से सत्संग में आए दिन करते हैं। सम्यक किसको कहना? सही। सही क्या है? जिसका जन्म नहीं, जिसका मरण नहीं, जो आदि व्याधि उपाधि में जीता है, कर्म संयोगी आत्मा है, कर्मों का भुगतान करता है, नए शरीर में कर्म बांधता है। ये क्रम अनंत काल से चल रहा है।
ये क्रम अनंत काल से चल रहा है। सम्यक ज्ञान होने के बाद जीव को जीव का बोध होता है। शरीर और आत्मा दो अलग है। शरीर विनाशी, मैं अविनाशी। शरीर जड़, मैं चेतन। शरीर ज्ञान रहित, अनुभव रहित, सुख दुख रहित, और मैं सुख दुख अनुभव सहित। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, जब शरीर से आत्मा विदा हो जाती है, शरीर परिवर्तन कर लेती है, उसके बाद हमारा शरीर भले 10 मिनट हो कि 20 मिनट हो कि 1 घंटा हो या 10 दिन हो या 100 दिन हो, भले बीमारी में वर्षों पड़े रहे, पर जब आत्मा शरीर से निकल जाती है, उसके बाद हमारे शरीर को क्या बोलते हैं? जड़। शरीर को क्या बोलते हैं? मुर्दा। शरीर को क्या बोलते हैं? शव, मुर्दा, जड़। किसको बोलते हैं? इस शरीर को। जिस शरीर को हम सब कुछ मानते हैं, जिस शरीर के मोह में जीते हैं, और जिस शरीर से संबंधित व्यक्तियों का मोह और वस्तु के मोह में 60, 70, 80 वर्ष का समय बिताते हैं। पर एक दिन ऐसा आता है, एक दिन ऐसा आता है कि हमारा जीव अगली यात्रा में जाता है, और इस शरीर को परिवार के सदस्य मुर्दा घोषित करते हैं, शव घोषित करते हैं। किसको घोषित करते हैं? इस शव, शरीर को। ऐसा क्रम संसार में सबके साथ है। ऐसा क्रम संसार में सबके साथ है। जन्म है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, सबके साथ है। एक व्यक्ति संसार में कोई ऐसा नहीं जन्मा है जो ये कह सके कि मैं नहीं मरूंगा। संसार में राजा हो, प्रजा हो, लखपति, करोड़पति, हजारपति, कोई अपने को कुछ भी माने, कुछ भी जाने, कुछ भी सत्ता हो, कितनी भी संपत्ति हो, पर एक दिन सबके जीवन में ऐसा आता है जब जीवन की समाप्ति हो जाती है और शरीर को जड़ घोषित करते हैं। सम्यक ज्ञान आने के बाद, सम्यक ज्ञान आने के बाद जिस शरीर को मुर्दा घोषित करते हैं, सम्यक ज्ञानी चलते फिरते शरीर को भी मुर्दा मानते हैं, जड़ मानते हैं। मैं चेतन हूँ शरीर में, मैं आत्मा हूँ शरीर में, मैं जीव हूँ, मेरे को समझ है, मैं जब तक हूँ वहाँ तक इस शरीर के सारे कार्यक्रम है। आत्मा निकलने के बाद शरीर को राख में परिवार के सदस्य बदलते हैं, सबका अनुभव है, पर उसके बाद भी जीवन में जागृति विरलों को आती है। जब कभी भी कोई विदा होता है तो विदा होने वाले को, शायद संसार का रिवाज कब से मुझे पता नहीं, पर अग्नि में जिस शव को राख में बदलते हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे वृद्ध हो, उस व्यक्ति के शव को सबसे आगे रखते हैं, सबसे आगे रखते हैं। और उस क्रिया में, अंतिम क्रिया में, शव को, शरीर को राख में बदलने के लिए अग्नि संस्कार के कार्यक्रम में सारे रिश्तेदार, परिचित, परिवार, मित्र, छोटे बड़े सब पीछे चलते हैं, सब पीछे चलते हैं। सबसे आगे किसको रखते हैं? मुर्दे को रखते हैं, शव को रखते हैं। ये भी एक चिंतन है कि आगे आने वाला, आगे जाने वाला एहसास कराता है, भले मुझे आज तुमने आगे किया है, पर तुम जितने मेरे पीछे आ रहे हो, सब मेरी जगह एक दिन आने वाले हो, सब एक दिन मेरी जगह आने वाले हो। अभी तुम्हारा समय मनुष्य शरीर में रहने का है। चेतो चेतो, समय का सदुपयोग करो, बुद्धि का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो, मन का सदुपयोग करो, बुद्धि का सदुपयोग करो, और सदुपयोग करके कम से कम तिर्यंच गति से छुट्टी लो। तिर्यंच गति से भी यदि अपन छुट्टी ले लेते हैं, 7-8 बार मनुष्य भाव मिल सकता है। जैन वैष्णव सब मानते हैं 7-8 भाव बार बार मनुष्य भाव मिल सकता है। और ये भी सुना है बार बार, अति पुण्य का प्रकर्ष देवगति देता है, पर सद्गुणों की अधिकता हो
तो मनुष्य को फिर से मनुष्य भाव 7-8 बार मिल सकता है। देवा भी तम नमन संति, देवता भी जब मनुष्य शरीर को नमन करते हैं तो देवता बन के भी क्या करेंगे? देवता भी मनुष्य बनना चाहते हैं। यदि 7-8 बार मनुष्य भाव मिल सकता है, मनुष्य भाव किसको मिलेगा? जिसमें माया नहीं है, जिसमें संसार का मोह कम है, जिसमें पदार्थ का राग कम है, जिसमें आसक्ति कम है, जिसमें शरीर और इंद्रियों का जीव गुलाम कम है, शरीर और इंद्रियों को ममत्व भाव से ज्यादा में ज्यादा भोग की सामग्री का उपयोग करता है और जीवन को इंद्रियों की आसक्ति में सार्थक मानता है और खाना पीना पहनना ओढ़ना यही उसे जीवन लगता है। ऐसे जीव को लगभग ज्यादातर त्रियंच गति मिलती है। त्रियंच गति में जीव शारीरिक जिंदगी तक ही जीवन की व्यवस्था है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और एक बार जो त्रियंच गति में जीव गया, आए दिन मैं बोल रही हूँ, लाखों वर्ष तक फिर से मनुष्य भाव में आने का चांस मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ इंद्रमूर्ति गौतम स्वामी भगवान महावीर के शिष्य राजा श्रेणी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे राजन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। सम्यक शब्द किसने लगाया? सही अर्थ में तप करे, तप आत्मशुद्धि के लिए करे, तप कर्म क्षय करने के लिए करे, तप स्वाद जिह्वा के स्वाद को छोड़ने के लिए करे, तप आहार का आकर्षण कम करने के लिए करे। उस तप से आत्मशुद्धि होती है, उस तप से आत्मशुद्धि होती है। यहाँ पे द्रव्य भाव सब में दो शब्द है, द्रव्य तप भाव तप। द्रव्य तप भाव तप। द्रव्य तप आहार छोड़ना, भोजन छोड़ना, तप करना, और भाव तप विनय, विवेक, ध्यान, स्वाध्याय, क्षमा, समता आदि सद्गुण। द्रव्य भाव दोनों प्रकार का तप जब जीवन में एक साथ आता है तब जीव की शुद्धि बढ़ती है, कर्म क्षय होते हैं, नरक त्रियंच गति का मोक्ष हो जाता है। देव और मनुष्य गति में जीव परिभ्रमण करते हुए अपनी गति पकड़ता है। यहाँ राजा श्रेणिक महाराजा को संबोधित करते हुए नवपद की आराधना कब करी, किसने करी, कैसे करी, इसका उल्लेख इंद्रभूति गौतम स्वामी करते हैं कि श्रेणिक महाराजा जैसे मैना सुंदरी और श्रीपाल जी ने नवपद की आराधना की और नवपद की आराधना करके शरीर भी निर्बल बना, कर्म भी क्षय हुए, अर्यंत सिद्ध अवस्था भी प्राप्त करी। ऐसी मैना सुंदरी श्रीपाल ने जैसी आराधना करी, श्रेणिक महाराजा ने प्रश्न किया, मैना सुंदरी कौन, श्रीपाल कौन, कब हुए, कहाँ हुए, कैसे आराधना करी, इस तरह का प्रश्न राजा श्रेणिक गौतम स्वामी से प्रश्न करते हैं। तब गौतम स्वामी कहते हैं, मालवे में प्राचीन समय में उज्जैनी नगरी में प्रजापाल राजा और प्रजापाल राजा की पुत्रियां, प्रजापाल राजा के 2 पुत्रियां और 2 पुत्रियां में 2 पत्नियां कई पर 2 पत्नी में नाम क्या, सौभाग्य सुंदरी और रूप सुंदरी। रूप सुंदरी की बेटी का नाम मैना सुंदरी और सौभाग्य सुंदरी का बेटी का नाम सुर सुंदरी। दोनों ने कैसे आराधना करी, कैसे साधना करी, कैसा जीवन विकास किया, वो जीवन चरित्र श्रवण करने की बात श्रेणिक महाराजा के सामने इंद्रभूति गौतम स्वामी ने की। मुनीश्वर स्वामी के समय लाखों वर्ष, 11 लाख वर्ष पहले, समय काल में बदलता है। अभी 5वां आ रहा है, 4था आ रहा, 3रा आ रहा, 2रा आ रहा, पहला आ रहा,
अभी 500 के बाद छठा आ आएगा, छठे के बाद 21,000 वर्ष का फिर पहला आएगा, फिर दूसरा आएगा। ये प्रकृति के, पृथ्वी के क्रम चलते हैं। और इस क्रम में अभी आप हम सब 5वें आर्य में हैं। श्रेणिक महाराजा को कह रहे हैं, प्राचीन समय में मालवे में, उज्जैनी नगरी में राजा का नाम प्रजापति, प्रजापाल राजा, और कई महारानियां थी, पर 2 का नाम उल्लेख कर रहे हैं। और 2 की 2 बेटियां, और 2 बेटियों का नाम मैना सुंदरी और सुरसुंदरी। बचपन से संस्कार मिलते हैं, बचपन से पुण्य का उदय हो तो शारीरिक जिंदगी में सारे साधन सुविधा मिलती है। दोनों को प्राचीन समय में भी 64 कला में निपुण होने के लिए पंडितों के पास, पढ़ाने वाले अध्यापकों के पास भेजने की व्यवस्था थी। 2 पंडितों के पास 2 बेटियों को भेजा गया, 2 बेटियों को भेजा गया। और 2 बेटियों में दोनों शिष्ट है, दोनों समझदार है, दोनों पंडित है, दोनों अपनी अपनी रुचि के अनुसार धर्म सिद्धांतों को मानते हैं। मैना सुंदरी जिस अध्यापक के पास अध्ययन कर रही है, वो जैन दर्शन का जानकार है, वो आत्म तत्व का जानकार है, वो जड़ चेतन का जानकार है, वो पुण्य पाप का जानकार है, वो आश्रय और संवर का जानकार है, मोक्ष और बंध का जानकार है। ऐसे पंडित के पास मैना सुंदरी को अध्ययन करने का मौका मिला, और सुरसुंदरी को भी मिला। पर इस तरह जैन गणित, जैन विद्या, षड्द्रव्य, नवतत्व और नवपद, ये सारी जानकारी का विषय नहीं था। अध्ययन करने में रुचि भी है, अध्यापक भी रुचिवंत है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, सम्यक चारित्र है, ऐसा अध्यापक मैना सुंदरी को मिलता है। और मैना सुंदरी अध्ययन करती है। आज अध्ययन का बोलबाला है। आज अध्ययन संसार में बहुत महत्व रखता है। आज अध्ययन में कोई कमी नहीं है, अभी तो पूछो मत। पर अध्ययन जितना भी है उसमें आत्मा से संबंधित अध्ययन 0 पॉइंट पे है। आत्मा से संबंधित अध्ययन आज के समय में बहुत विरले व्यक्ति करते होंगे। दिगंबर समाज में फिर भी पंडित मिलते हैं, श्वेतांबर समाज में तो रोटी कमाने की विद्या ही सबको सिखाई जाती है, और सबको इसीलिए पंडित बनाया जाता है। और ज़्यादा में ज़्यादा ऊंची विद्या, ऊंची जगह, ऊंचा खर्च, 7-7 लाख, 5-5 लाख, 3-3 लाख। और एक भाई ने तो मुझे बताया 35 लाख मनोविज्ञान। ऐसी पढ़ाई माँ बाप कराते हैं, और पढ़ाई में बच्चे पूरी रुचि लेते हैं। आजकल तो, पहले जमाना था बच्चों को जोशी के यहाँ जाना भारी पड़ता था। आज तो मैंने अभी परसों ही सुना, मैंने कहा 17 वर्ष की उम्र में आपका बच्चा चला गया, इतनी जल्दी क्या भेजने की, कोटा तो शिक्षा का क्षेत्र है। अरे महाराज पूछो मत, आजकल बच्चे कहते हैं हमको जाना है, हमको जाना है, हमको पढ़ाई करनी है, हमको बाहर जाके पढ़ना है। 1-2 मित्र का संपर्क हो जाता है और मित्र के साथ रहने की मानसिकता बन जाती है। आज माँ बाप परिवार से दूर जाने में माँ बाप के आंसू आते होंगे, पर जाने वाले बच्चे मुस्कुराते हुए जाते हैं, हंसते हुए जाते हैं, राजी राजी जाते हैं, और कहते हैं हमको जाना है, हमको जाना है, हमको जाना है। जाने वाला अति आनंदित होता है। ये भी समय है, कोई समय था जब पढ़ने के नाम से बच्चे रोते थे। आज का समय विद्या के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सक्रिय है, बहुत ज़्यादा उत्साहित है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की रुचि है, बौद्धिक क्षमता का उपयोग क्या कमाल बच्चे करते हैं। यहाँ भी कई विद्यार्थी रहते हैं। इस परिसर में भी माँ बाप का, घर का भोजन का,
भाई बहन का, सबसे दूर, केवल पढ़ाई के लिए, केवल हमारा भविष्य बने, हमारे में कमाने की क्षमता मिले, हम बड़े आदमी के रूप में पहचान बने, हमको लाखों करोड़ों रुपया मिले, केवल अध्ययन का अभी वर्तमान में दृष्टिकोण अध्यात्म नहीं है, मानवता का संदेश भी कम है, धार्मिकता के संस्कार भी कम है। अभी तो दो ही बातें, ज़्यादा में ज़्यादा पढ़ाई करना और फिर ज़्यादा में ज़्यादा धन कमाना, दो ही दृष्टिकोण है। अभी मुझे बालाघाट के शायद एक भाई ने कहा कि मेरी बेटी 20-25 लाख रुपया का, उसका क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, पैकेट, पर वो लड़की बोल रही है कि 29 लाख का पॉकेट होगा, उसके साथ में शादी करो। अभी पैसे का बोलबाला जीवन में छा गया है और जीवन की सार्थकता ही पैसे से है, और आधुनिक साधन, आधुनिक सुविधा और आधुनिक जीवन शैली में सबकी रुचि है। अभी जैन समाज में तप करने वाले, जप करने वाले, भक्ति करने वाले, दान देने वाले, सब प्रकार के लाखों व्यक्ति मिलेंगे, पर लाखों व्यक्तियों में भी जैन दर्शन के 45 आगम के अधिकृत विद्वान, जिनको संस्कृत, प्राकृत और हिंदी के माध्यम से जो जैन दर्शन को पूरी तरह जानते हैं और पढ़ा सकते हैं, पढ़ते हैं, ऐसे श्वेतांबर समाज में शायद 5-7 विद्वान भी अधिकृत विद्वान, अधिकृत शब्द बोल रही हूँ, पूरे जैन दर्शन के जानकार 5 विद्वान भी मिलना मुश्किल है। 5 विद्वान थे, वो भी विदा हो गए, मैंने 2-3 बार उनका नाम भी लिया है, सुखलाल जी, बेचरदास जी, दलसुख मालवनिया और सागरमल जी, और एक और नकमल टाटिया, ये 5 जैन श्वेतांबर समाज में अधिकृत विद्वान थे। अभी आखिरी में एक सागरमल जी बचे थे, वो सागरमल जी भी जा चुके, पर सागरमल जी का ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, विद्वत्ता, पंडिताई सब कुछ थी, पर उनका ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान में इतनी रुचि, समता का अभ्यास, सहजता का अभ्यास, हर प्रवृत्ति में उनका व्यक्तित्व निराला था। पर अभी वर्तमान में दिगंबर समाज में कई विद्वान मिलेंगे। दिगंबर समाज में आज भी शास्त्रों का ज्ञान करते हैं, 14 गुणस्थानों का ज्ञान करते हैं, षड द्रव्य का ज्ञान करते हैं, 9 तत्व का ज्ञान करते हैं, 45 आगम का ज्ञान करते हैं। आगमों को दर्शन करें, इस तरह तो श्वेतांबर समाज में भी जगह जगह क्या है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आगम, लाइब्रेरी तो आज का शब्द है, ज्ञान भंडार, ज्ञान का भंडार, यहाँ भी ज्ञान भंडार है। अभी यहाँ के श्रावकों ने साध्वी जी को बताया, साध्वी जी ने देखा और पुस्तकों की व्यवस्था भी करी, कवर भी चढ़ाया, सुरक्षित भी किया, अलग अलग व्यवस्था भी करी, कौन से आगम, क्रम से सब चीज को अलमारी में सजाया भी है, और प्रदीप जी उनके साथ हैं, और विशिष्ट प्राचीन में प्राचीन आगम को तो पैक अलमारी में रखा है कि वो सुरक्षित रहे, पर दर्शन करने की भी किसी को फुर्सत नहीं है। एक ग्रंथ देवचंद्र जी महाराज का 24वीं 20वीं का अर्थ भावार्थ लिखा अध्यात्म दृष्टि से, आज देवचंद्र जी महाराज को महाविद्य क्षेत्र में केवली के रूप में मानते हैं। स्नात्र पूजा गाने वाले यहाँ भी देवचंद्र जी का उल्लेख स्नात्र पूजा में आता है। 24 तीर्थंकरों की वंदना अध्यात्म दृष्टि से ऐसे ऐसे भजन है, शायद श्रावकों को देवचंद्र जी महाराज के मंदिर में भगवान के सामने स्तुति के रूप में गाने के लिए 5 भजन भी शायद ही आते हो किसी को। ऋषभ जिनंद सुप्रीतड़ी कीजिए हो कहो चतुर विचार, प्रभु जी जय अलगा वैसा ત્યાં કીડે નવ્યો कोई बच्चन उच्चार। वर्तमान में
पुस्तकें प्राचीन समय से रही है, रहती है। लगभग शहरों में आगम ज्ञान के भंडार है, आगम ज्ञान के भंडार है। पढ़ने की रुचि पहले ही कम थी और अभी वर्तमान में तो मोबाइल ने सबको मुट्ठी में, एक मोबाइल है मुट्ठी में और मोबाइल के आधार पे सारा कार्यक्रम चलता है। अभी आवश्यक क्रियाएं जो की जाती है उनका भी शब्द ज्ञान नहीं है, उनका भी अर्थ ज्ञान नहीं है। जय विराय जग गुरु ओम मम तुय पपा हो, चैत्रवंदन करने वाले भगवान का चैत्रवंदन करते हैं, फिर जनकिंची बोलते हैं, नमोत्थनम बोलते हैं, फिर जावंती चयम जावन के विसाऊ वस्त्रगर्भ और जय विराय। जय वीराय हे जगत के गुरु, जय विराय जग गुरु ओम मम तुय पपा हो। आपके प्रभाव से, आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में क्या क्या हो, क्या क्या हो, उसमें क्या नंबर आने हैं। भयम भव निव्यो, इस मनुष्य भव में मुझे भव परंपरा से वैराग्य आवे, ऐसा जीवन में जीऊं। हे परमात्मा, मुझे ऐसा भाव मिले कि संसार से निवृत्त होने का, आपके दर्शन वंदन के समय मुझे भव निव्यो, भव से निर्वेद, भव से मुक्त होने का मेरा भाव बने। फिर दूसरा शब्द क्या है? मग्गानुसारी, मार्गानुसारी। मार्गानुसारी यानी मनुष्य जीवन में धार्मिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, हर दृष्टि से 21 गुण की व्याख्या आती है, 35 भी आती है, 21 भी आती है। मार्गानुसारी, जो मार्ग पे चलता है उसके जीवन में 21 गुणों की व्यवस्था होती है। 21 गुण के नाम ही नहीं जानते होंगे। अभी तो सारा ध्यान भज कलदारम में है। मकान कैसा हो, दुकान कैसी हो, फर्नीचर कैसा हो, कालीन कैसी हो, कार कैसी हो, हमारा परिवार में पैसा कैसा हो, सुंदरता कैसी हो, शिक्षा कैसी हो। बाह्य आत्मा के रूप में ही जीवन जीने वालों को ज्यादातर रुचि है। मग्गानुसारी, आखिरी में यहाँ तक भी कहा है एक शब्द, इष्ट फल सिद्धि, और आगे एक शब्द दिया है लोक विरुद्ध चाहो। उस शब्द का क्या अर्थ है? हे परमात्मा, मेरे मनुष्य जीवन में उचित आचरण, उचित कर्तव्य, उचित देखूं, उचित बोलूं, उचित व्यवहार करूं। मेरा जीवन परिवार के लिए, पड़ोसी के लिए, समाज के लिए उदाहरण बने। मेरा जीवन दूसरों को प्रेरणा देवे, बोलने में, खाने में, चलने में, विवेक में, जीवन जीने में, 7 पीढ़ी के रिश्तेदारों को संभालने में, यथाशक्ति अपने तन मन धन का ज़्यादा में ज़्यादा उपयोग परोपकार में करूं, परहित में करूं, दीन दुखियों की सेवा में करूं, और मेरा जीवन कम से कम इतना तो हो कि लोक विरुद्ध चाहो। लोक में मेरा जीवन हल्के स्तर के व्यक्ति के रूप में कोई मुझे इंगित न करे। दायित्व के क्षेत्र में भी माता पिता की सेवा, भाई बहन, बंधु, पत्नी, बच्चे, सबके प्रति भी मेरी विचारधारा नैतिक हो, मेरी विचारधारा उचित हो, मेरी जीवन शैली में कर्तव्य परायणता हो, कर्तव्य परायणता हो। हर उम्र में हर व्यक्ति को अपने दायित्व की सीट पे जीने में जागरूकता होनी चाहिए। मैंने उदाहरण दिया, अमेरिका में रहने वाला 25 वर्ष से व्यक्तिगत बड़ा अस्पताल बना के चलाने वाला, 25 वर्ष से जिनका अस्पताल निजी है, बड़ा है और अमेरिका में है, ऐसे बड़े डॉक्टर जिनका नाम प्रकाश बंगानी, इंदौर में प्रकाश बंगानी बड़े डॉक्टर हैं। आज भी उनसे सलाह लेते हैं, हड्डी के डॉक्टर हैं। पर 25 वर्ष के बाद जब उनको लगा मेरे माता पिता की वृद्धावस्था है और माता पिता की सेवा में
मेरी योग्यता काम आवे, मेरा शरीर काम आवे, मेरी बुद्धि काम आवे, मेरी पढ़ाई काम आवे। 25 वर्ष से निजी अस्पताल, बड़ा अस्पताल को बिक्री करके इंदौर में अरिहंत अस्पताल बनाया है। और मैंने अपनी आंखों से देखा, अपनी माँ को मंदिर ले जाते समय 55 वर्ष की उम्र में बाबा गाड़ी में माँ को लेके जा रहे हैं। बड़े डॉक्टर हैं, करोड़पति हैं, उनकी विद्या बहुत ज़्यादा रोगी के लिए उपयोगी है, नाम है, दाम है, धन है, पांडित्य सब है, पर कर्तव्य में इतनी जागरूकता है कि अपनी माँ को दर्शन कराने के लिए मंदिर बाबा गाड़ी में लेके जाते। मैंने आंखों से देखा है। आज भी संसार में नैतिक जीवन जीने वाले कर्तव्य परायण होते हैं, जिनकी जिंदगी सीमा में होती है, कर्तव्य पूर्ण होती है, मर्यादा में होती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को भी सोचने के लिए मौका देते हैं। व्यक्ति के जीवन में शाश्वत जीवन किसी को नहीं मिला है, कुछ समय से मिला है, कुछ समय के लिए मिला है, पर जीवन में सदाचार, नैतिक आचार, धार्मिक आचार, रहन सहन, खान पान में हमारा जीवन जैन का जीवन लगना चाहिए। एक पड़ोसी मुझे बता रहा था कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। मैंने कहा क्या बात है, क्या कैसे हो भाग्यशाली? बोले हमारे पड़ोस में एक जैन परिवार है, और जैन परिवार धार्मिक परिवार है, और इतना धार्मिक परिवार है कि उनके यहाँ क्लेश की प्रवृत्ति बहुत नामवत। कभी हम पड़ोस में उनकी तेज आवाज में क्लेश का वातावरण सुनते ही नहीं है। आजकल तो ज़्यादा होता ही कौन है घर में, हम दो, हमारे दो, और हमारे दो भी बाहर में, तो लड़े भी कौन और किससे लड़े? अभी परिवार ही कहाँ है? परिवार तो सब छिन्न भिन्न है, पर उनके पूरा परिवार था, और परिवार के बीच में उन्होंने कहा 10-15 सदस्य हैं, पर उनके घर में क्लेश नहीं, उनके घर में रात्रि भोजन नहीं, उनके घर में कंदमूल नहीं, उनकी भाषा में गाली गलौज नहीं। सवेरे उठ के सब भगवान के मंदिर में जाते हैं, सब आराधना करते हैं। बड़ा श्रेष्ठ परिवार है, शालीन परिवार है। हम जिस परिवार के पड़ोस में रहते हैं, हम भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा धार्मिक परिवार पड़ोस में मिला है। समय कहता है ओम शांति। श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपा हमारी पर प्रभु करो, आओ आओ प्रकाश, जे स्वरूप समझावे ना, आयो दुख अनंत समझाव्यू हे पद न। श्री सद्गुरु भगवन परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम धाम सुख धाम, जिन्हें आप्यो आनने तेहने सदा प्रणाम, तेह छता जेहनी दशा वरते देहाची, ते ज्ञानी ना चरण ओ वंदनीय। कल से नवपद आराधना के क्रम